अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे हैं मेरे प्यारे भाइयों। अभी इस वीडियो में बात करेंगे सऊदी अरब की ज़रूरी अपडेट और भी बहुत सारी बातें हैं, तो वीडियो लास्ट तक देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी हो जाए। सबसे पहले बात करूंगा, जैसा कि मैंने कल कहा था आपको कि जो लोग इंडिया में वैक्सीन लगा रहे कोरोना की, तो सऊदी के जो वेबसाइट है, जिस पोर्टल पर आपको रजिस्टर करना है कि आपने कोरोना की दवा लगा ली है, इसके बाद आपको तवक्कलना पे शो करेगा। वेबसाइट मैं सुबह से चालू करने की कोशिश कर रहा हूं तो वेबसाइट नहीं चल रहा है। शायद वेबसाइट के अंदर में काम हो रहा होगा, इस वजह से। ठीक है, तो वेबसाइट चलने लगेगा, वर्क करने लगेगा तो मैं आपको बता दूंगा। हालांकि शायद यहाँ नहीं चल रहा हो इंडिया में, वो वेबसाइट सऊदी में चल रहा हो, वो अलग बात है। जिसमें अपलोड करना है, जो रेजिडेंट्स लोग जो यहाँ पे छुट्टी में लोग आए हुए हैं, जो दवा लगा करके जाएंगे, तो वो वेबसाइट वर्क यहाँ पर नहीं कर रहा है। ठीक है, करता है वर्क तो मैं आपको बताता हूँ। आपको मैं यहाँ पर कोई फ़ोटो नहीं देने वाला। 14 तारीख है आज 14 जुलाई है। तो अगर आप सऊदी एयरलाइंस की वेबसाइट पर जाकर के चेक करेंगे, टिकट बुक करेंगे इंडिया से सऊदी की किसी भी सिटी में जाना है, दम्माम, रियाद, जिद्दा, जिधर भी जाना है, तो वो वेबसाइट पे हर महीने टिकट शो करता है। ठीक है, जुलाई में आप चेक करेंगे तो वो अगले महीने अगस्त का शो करेगा, अगस्त में जाके आप चेक करेंगे तो वो फिर आगे बढ़ता रहेगा हर महीने। तो ऐसा कोई भी अगर वीडियो बना के आपको बोलता है कि टिकट बुक कीजिए, या फिर आपको कोई एजेंट बोलता है अगस्त में टिकट बुक हो रहा है सऊदी एयरलाइंस का, आप भी चेक कर सकते हैं। मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको? नंबर 1 कि मेरे पास में बहुत सारा कंप्लेन आया है। नंबर 2 कि आप जाके चेक करोगे सऊदी एयरलाइंस की वेबसाइट पर टिकट शो कर रहा है अगस्त का। नंबर 3, एजेंट लोग प्रेशर दे रहे हैं नए वीज़ा वाले सबको कि भाई टिकट बुक कराना है, फटाफट पैसा भेजिए जल्दी से। मुंह फाड़ के बैठे हुए हैं आपका पैसा खाने के लिए। उनके पास कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है उनके पास में, सिवाय आपके अलावा उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं है पैसा मांगने का। तो इन लोगों से दूर रहिए और बच कर रहिए। और अभी ऐसा कोई भी टिकट विकट बुक मत कराओ मेरे भाई, पैसा ऐसे ही आपका फंसा हुआ है और फंस जाएगा, वापस नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा। अभी भी बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो पिछले साल टिकट लिए थे ना सऊदी एयरलाइंस का, अब तक टिकट नहीं मिला है, पैसा फंसा हुआ है ना। सही बोल रहा हूँ ना। मैं खुद अभी जो आया हूँ मैं सऊदी से, तो सऊदी एयरलाइंस का टिकट था मेरा, वो टिकट वापस नहीं किया, रिटर्न नहीं किया पैसा। मैं खुद अपने पैसे से टिकट ले करके यहाँ पर आया हूँ, अपने पैसे से टिकट ले करके यहाँ पर मैं मेक माई ट्रिप से बुक करके तो यहाँ आया हूँ, अपने टिकट से यहाँ आया हूँ। ठीक है, टिकट का पैसा वापस नहीं हुआ। तो कोई भी टिकट बुक मत करो किसी भी एजेंट के चक्कर में। कोई कितना भी अच्छा एजेंट हो ना, मत बुक करो। अपने दोस्तों को बोल देना, बुरा लग रहा होगा सुन करके, लेकिन जो कड़वा है वो सच है। ठीक है, झूठ बोलने की आदत नहीं है, जो सच है सीधी बात है। अब फ्लाइट का कोई भी अपडेट है नहीं, फ्लाइट खुलेगी नहीं खुलेगी इस बारे में कोई असली ओरिजिनल खबर, ऑथेंटिक खबर नहीं है। तो किसी भी ट्रैवल वाले से अगर आपको बात होती है ना, तो उनसे तो मैं बोलूँगा बात ही मत करो भाई अभी इस टाइम पर। आपका पैसा ऐसे ही फंसा हुआ वीज़ा के चक्कर में। ठीक है, जानते हैं अगली अपडेट। सऊदी अरब में कोरोना की जो दवा लग रही है, Pfizer, एस्ट्राजेनेका, बहुत सारे लोगों को Pfizer लगी और एस्ट्राजेनेका लग रहा है, एस्ट्राजेनेका वाले को Pfizer लग रहा है। तो बहुत सारे अफवाह चल गए हैं। आपको मैं उर्दू न्यूज़ की फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर बोला जा रहा है कि इन दोनों दवा लगाने के बाद आपको मरने का चांस ज़्यादा है और ये दवा जहर बन जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, जो सऊदी अरब के स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर अब्दुल आली, वो खुद बोल रहे हैं कि ऐसा कहीं पर भी नहीं माना गया है कि दोनों दवा का अगर चेंज होकर के लगता है, एक्सचेंज होकर लगता है, तो ऐसा भी कोई बॉडी में प्रॉब्लम होता है। ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप जाकर के दवा लगाइए कोरोना की, सेहती ऐप से जल्दी जाके बुकिंग कीजिए तो आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कोई भी रियलिटी में अगर बात करें तो ऐसा कोई भी रियल न्यूज़ नहीं है, ये सब अफवाह है। ठीक है, और हमारे बहुत सारे भाई कमेंट कर रहे, जावेद भाई मेरा सेहती से अपॉइंटमेंट बुक नहीं हो रहा है। सेहती को डिलीट कीजिए, अनइंस्टॉल कीजिए अपने मोबाइल से, इसके बाद दोबारा से डाउनलोड कीजिए, इसके बाद दोबारा से उसमें अपना जो भी आपका आईडी है वो बना करके उसमें आगे चेक कीजिए, तो आप बुक कर लेंगे। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि जो आपके अंदर में ऐप है ना, वो ऐप अपडेट मांगता है, अपडेट करने के बाद ही वर्क नहीं करता है। तो नए ऐप डाउनलोड करेंगे तो नया, मतलब बोलते हैं ना, अपडेट जो है नया अपडेट होकर के ही वो नया अपडेट आपका डाउनलोड होगा। अगली अपडेट जानते हैं सऊदी अरब में हज के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है कि जिन लोगों को परमिट मिला है, हज परमिट 2021 का, वही लोग हज करने जाएंगे इस बार। अगर कोई भी आसपास दिखा, 60,000 लोग हज करेंगे इस साल। अगर 60,000 से एक भी लोग ज़्यादा होंगे आसपास हज करने के लिए, तो 50,000 रियाल और 6 महीने का जुर्माना हो जाएगा। इसके साथ साथ मैं आपको बहरीन की न्यूज़ शेयर करूं तो बहरीन ने और भी बहुत सारे देशों को बैन किया है
इंडिया तो पहले से बैन है, पाकिस्तान भी बैन है, जिसमें आपको रेड लिस्ट में और भी नाम डाला गया, जिसमें तुनिशिया है, ईरान है, इराक है, मैक्सिको है, फिलीपीन है, इंडोनेशिया है। इन सब देश को बैन किया है आपको बहरीन ने। बहरीन अगर आप जाना चाहेंगे तो जिन लोगों का बहरीन का वीज़ा है या जो लोग बहरीन में काम करते हैं या जो लोग बहरीनी हैं वो लोग जा सकेंगे। 14 दिन क्वारंटाइन उनको रहना होगा। अगली अपडेट जानते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि सऊदी गवर्नमेंट मतलब किंग सलमान ने जो इकामा वीज़ा एक्सटेंड किया है, सभी तरह का वीज़ा एक्सटेंड किया 31 जुलाई तक के लिए, तो क्या आगे भी फिर से बढ़ाया जाएगा? तो ये सवाल बहुत सारे लोगों ने जवाजात से पूछा ट्विटर अकाउंट पर। आपको मैं उर्दू न्यूज़ की स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ, यहाँ पे आप खुद भी पढ़ सकते हैं हिंदी में। तो इसमें कहा गया जवाजात की तरफ से, जैसा कि जिस देश पर बैन लगा हुआ है अगर आगे भी बैन लगा रहा तो अब आपको बढ़ाया जाएगा या नहीं बढ़ाया जाएगा, आपको ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर बता दिया जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि 2 बार पहले बढ़ाया गया, तीसरी बार ये बढ़ाया जा रहा है। 31 जुलाई तक बढ़ गया है, बहुत सारे भाइयों का बढ़ गया है। तो आगे भी देखो बढ़ता है या नहीं बढ़ता है। फिलहाल बैन लगा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। अगली अपडेट जानते हैं इंडिया में कोरोना के हवाले से। तो इंडिया में भाई 38-39 हज़ार केस निकले हैं आज। और अब बात करें सऊदी अरब की तो आज है 14 जुलाई और 1226 केस निकले हैं। 1128 लोग ठीक हुए हैं, 14 लोग इंतकाल किए हैं। रियाद में 334 केस निकले हैं, मक्का में 260, ईस्टर्न में 158, असीर में 140, अलकसीम में 93, मदीना में 56, नजरान में 47, जजान में 41, हाइल में 38, अलबाहम में 23, नॉर्दर्न बॉर्डर में 18, ताबुक में 14 और अलजौफ में 4 केस निकले हैं। टोटल एक्टिव केस सऊदी अरब में 10,929 बचे हैं। अगर बात करें पूरे सऊदी में कोरोना का केस निकला कितना है तो 5,04,960 कोरोना का केस निकला है, जिसमें 4,86,011 आदमी ठीक हुए हैं और 8,020 लोग इंतकाल किए हैं इतने दिन में सऊदी में। तो ये थी कुछ ज़रूरी अपडेट सऊदी अरब की। मेरे भाई जो वैक्सीन अपलोड करने वाला सिस्टम है मेरे पास में वेबसाइट नहीं चल रहा है। मैं सुबह से ही परेशान हूँ, लेकिन अपडेट नहीं चल रहा है। जैसे ही चलता है मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पे देख रहे हो तो हमारे पेज को लाइक कर दीजिए, वीडियो शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही दो आप लोग यार, वीडियो लाइक कर दो। कुछ पूछना हो तो कमेंट कर सकते हैं। बाकी अपना ख्याल रखिए। हमारा सेकंड चैनल भी है, अगर आप सेकंड चैनल भी हमारा जाके चेक करें तो लास्ट में वीडियो के ख़त्म होते ही हमारा चैनल का वीडियो आ जाएगा, तो एक बार विजिट कर लीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।